वन। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस। अयोध्या कांड। कपट कुचाली सीव सुर राजू, पर अकाज प्रिय आपन काजू। काक समान पाक रिपु रीति, छली मलिन कतहु न प्रतीति। देवराज इंद्र कपट और कुचाल की सीमा है। उसे पराई हानि और अपना लाभ ही प्रिय है। इंद्र की रीति कोय के समान है। वह छली और मलिन मन है। उसका कहीं किसी पर विश्वास नहीं है। प्रथम कुमत करी कपटु सकेला, सो उचाट सबके सिर मेला। सुर माया सब लोग बिमोहे, राम प्रेम अतिशय न बिछोहे। पहले तो कुमत करके कपट को बटोरा, अनेक प्रकार के कपट का साज सजा। फिर वह उचाट सबके सिर पर डाल दिया। फिर देव माया से सब लोगों को विशेष रूप से मोहित कर दिया, किंतु श्री रामचंद्र जी के प्रेम से उनका अत्यंत विचोर नहीं हुआ। भय उचाट बस मन थिर नाही, छन बन रुचि छन सदन सोहाई। दुबिध मनोगति प्रजा तुखारी, सरित सिंधु संगम जनु बारी। भय और उचाट के वश किसी का मन स्थिर नहीं है। क्षण में उनकी वन में रहने की इच्छा होती है और क्षण में उन्हें घर अच्छे लगने लगते हैं। मन की इस प्रकार की दुविधामयी स्थिति से प्रजा दुखी हो रही है, मानो नदी और समुद्र के संगम का जल शुद्ध हो रहा हो। जैसे नदी और समुद्र के संगम का जल स्थिर नहीं रहता, कभी इधर आता और कभी उधर जाता है, उसी प्रकार की दशा प्रजा के मन की हो गई। दुचित कतहु परितोषु न लहई, एक एक सन मरमु न कहीं। लखी है हसी है कह कृपा निधानु, सरिस स्वान मधवान जुवानु। चित्त दो तरफा हो जाने से वे कहीं संतोष नहीं पाते और एक दूसरे से अपना मर्म भी नहीं कहते। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी यह दशा देखकर हृदय में हंसकर कहने लगे, कुत्ता इंद्र और नवयुवक एक सरीखे हैं। पाणिनीय व्याकरण के अनुसार श्वन, युवन और मधुवन मघुवन शब्दों के रूप भी एक सरीके होते हैं। भरतु जनकु मुनि गण सचिव, साधु सचेत बिहाई। लागी देव माया सबही, जथा जोगु जनु पाई। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव उस दशरथ अजिर बिहारी। भरत जी, जनक जी, मुनिजन, मंत्री और ज्ञानी साधु संतों को छोड़कर अन्य सभी पर जिस मनुष्य को जिस योग्य पाया उस पर वैसा ही देव माया लग गई। कृपा सिंधु लखी लोग दुखारे, निज सनेहु सुरपति छल भारे। सभा राव गुर महिसुर मंत्री, भरत भगति सबके मति जंत्री। कृपा सिंधु श्री रामचंद्र जी ने लोगों को अपने स्नेह और देवराज इंद्र के भारी छल से दुखी देखा। सभा, राजा जनक, गुरु, ब्राह्मण और मंत्री आदि सभी की बुद्धि को भरत जी की भक्ति ने कील दिया। राम ही चितवत चित्र लिखे से, सकुचत बोलत बचन सिखे से। भरत प्रीति नति विनय बढ़ाई, सुनत सुखद बरनत कठिनाई। सब लोग चित्र लिखे से श्री रामचंद्र जी की ओर देख रहे हैं, सकुचाते हुए सिखाए हुए से वचन बोलते हैं। भरत जी की प्रीति, नम्रता, विनय और बड़ाई सुनने में सुख देने वाली है, पर उसके वर्णन करने में कठिनता है। जासु बिलो की भगति लवलेसु, प्रेम मगन मुनिगण मिथिलेसु। महिमा तासु कहीं किमि, तुलसी भगति सुभाए सुमति ही हुलसी। जिनकी भक्ति का लवलेश देखकर मुनिगण और मिथिलेश्वर जनक जी प्रेम में मग्न हो गए, उन भरत जी की महिमा तुलसीदास कैसे कहें। उनकी भक्ति और सुंदर भाव से हृदय में सुबुद्धि विकसित हो रही है।
आप छोटी महिमा बड़ी जानी, कभी कुल कानी मानी सकुचानी, कही न सकति गुण रुचि अधिकाई, मति गति बाल बचन की नाई। परंतु वह बुद्धि अपनों को छोटी और भरत जी की महिमा को बड़ी जानकर कवि परंपरा की मर्यादा को मानकर सकुचा गई। उसका वर्णन करने का साहस न कर सकी। उसकी गुणों में रुचि तो बहुत है, पर उन्हें कह नहीं सकती। बुद्धि की गति बालक के वचनों की तरह कुंठित हो गई। भरत विमल जसु विमल विधु, सुमति चकोर कुमारी, उदित विमल जन हृदय नभ, एक रही निहारी, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव उस दशरथ अजिर बिहारी। भरत जी का निर्मल यश निर्मल चंद्रमा है और कवि की सुबुद्धि चकोरी है, जो भक्तों के हृदय रूपी निर्मल आकाश में उस चंद्रमा को उदित देखकर उसकी ओर टकटकी लगाए देखती ही रह गई है। भरत सुभाव न सुगम निगम हूँ, लघुमति चापलता कभी क्षम हूँ, कहत सुनत सती भाव भरत को, सिय राम पद होई नरत को। भरत जी के स्वभाव का वर्णन वेदों के लिए भी सुगम नहीं है, अतः मेरी तुच्छ बुद्धि की चंचलता को कवि लोग क्षमा करें। भरत जी के सद्भाव को कहते सुनते कौन मनुष्य श्री सीता राम जी के चरणों में अनुरक्त न हो जाएगा। सुमिरत भरत ही प्रेम राम को, जेहि न सुलभ तेहि सरिस बाम को, देखी दयाल दशा सबही की, राम सुजान जानी जनक जी की। भरत जी स्मरण करने से जिसको श्री राम जी का प्रेम सुलभ न हुआ, उसके समान अभागा और कौन होगा। दयालु और सुजान श्री राम जी ने सभी की दशा देखकर और भक्त के हृदय की स्थिति जानकर धर्म धुरीन धीर नय नागर, सत्य स्नेह शील सुख सागर, देसु कालु लखि समहु समाजु, नीति प्रीति पालक रघुराजु। धर्म धुरंधर धीर नीति में चतुर सत्य स्नेह शील और सुख के समुद्र नीति और प्रीति के पालन करने वाले श्री रघुनाथ जी देश काल अवसर और समाज को देखकर बोले बचन बानी सर बसु से, हित परिणाम सुनत शशि रसु से, तात भरत तुम धर्म धुरीना, लोक वेद विद प्रेम प्रवीणा। ऐसे वचन बोले जो मानो वाणी के सर्वस्व ही थे, परिणाम में हितकारी थे और सुनने में चंद्रमा के रस सरीखे थे। उन्होंने कहा, हे तात भरत, तुम धर्म की धुरी को धारण करने वाले हो, लोक और वेद दोनों के जानने वाले और प्रेम में प्रवीण हो। करम बचन मानस बिमल, तुम समान तुम तात, गुरु समाज लघु बंधु गुण, कुसमय किमि कही जात, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव उस दशरथ अजिर बिहारी। हे तात, कर्म से वचन से और मन से निर्मल तुम्हारे समान तुम ही हो। गुरुजनों के समाज में और ऐसे कुसमय में छोटे भाई के गुण किस तरह कहे जा सकते हैं। जानहु तात तरनि कुल रीति, सत्य संद पितु की रति प्रीति, समहु समाज लाज गुरुजन की, उदासीन हित अनहित मन की। हे तात, तुम सूर्य कुल की रीति को, सत्य प्रतिज्ञ पिताजी की कीर्ति और प्रीति को, समय समाज और गुरुजनों की लज्जा मर्यादा को, तथा उदासीन मित्र और शत्रु सबके मन की बात को जानते हो। तुम ही विदित सब ही कर करमु, आपन मोर परम हित धरमु, मोहि सब भांति भरोस तुम्हारा, तदपि कहूँ अवसर अनुसारा। तुमको सबके कर्मों का और अपने तथा मेरे परम हितकारी धर्म का पता है। यद्यपि मुझे तुम्हारा सब प्रकार से भरोसा है, तथापि मैं समय के अनुसार कुछ कहता हूँ।
तात तात बिनु बात हमारी, केवल गुरुकुल कृपा संभारी। नतरु प्रजापुर जन परिवारु, हमय सहित सब होत खुकारू। हे तात, पिताजी के बिना हमारी बात केवल गुरुवंश की कृपा ने ही संभाल रखी है, नहीं तो हमारे समेत प्रजा, कुटुंब, परिवार सभी बर्बाद हो जाते। जो बिनु अवसर अथव दिनो सु, जग के ही कहूँ न होई कलेसु। तस उत्पातु तात विधि कीना, मुनि मिथिलेश राखी सबुलीना। यदि बिना समय के संध्या से पूर्व ही सूर्य अस्त हो जाए तो कहो, जगत में किसको क्लेश न होगा। हे तात, उसी प्रकार का उत्पात विधाता ने यह किया है, पर मुनि महाराज ने तथा मिथिलेश्वर ने सबको बचा लिया। राज काज सब लाजपति, धर्म धरन धन धाम। गुरु प्रभाव पालहि सबहि, भल होई परिणाम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहुस दशरथ अजिर बिहारी। राज्य का सब कार्य, लज्जा, प्रतिष्ठा, धर्म, पृथ्वी, धन, घर, इन सभी का पालन गुरु जी का प्रभाव सामर्थ्य करेगा और परिणाम शुभ होगा। जय सिया राम। जय सिया राम।